दोस्तों, इंडिया के काफी सारे स्टेट्स में काफी लोक कथाएं यानी फॉक टेल्स मौजूद हैं जो वहाँ के लोकल लोगों के बीच में काफी पॉपुलर होती हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी कहानियों के रूप में चली आ रही होती हैं। ऐसी ही उत्तराखंड की एक लोक कथा है जो काफी प्रसिद्ध है, वो आज मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। उत्तराखंड, जो देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो उत्तराखंड की बहुत सारी लोक कथाएं हैं, जिनमें से एक है जीतू बगड़वाल और खैट पर्वत से जुड़ी कहानी, जो काफी रहस्यमय और आकर्षक कहानी है। जीतू बगड़वाल और इससे जुड़ी कहानी जो है वो मैं पहले ही एक वीडियो में कवर कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप उस वीडियो को मिस नहीं कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट में और ऊपर अभी यहाँ कहीं आई बटन पर भी दिख जाएगा। आज इस वीडियो में जीतू बगड़वाल से जुड़े खैट पर्वत के बारे में जानेंगे, जो कि उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में लोकेटेड है। कहा जाता है कि खैट पर्वत पर आँचरी यानी परियां निवास करती हैं। अगर आप उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन में जाएंगे तो वहां पर परियों को आँचरी ही कहा जाता है। इसीलिए खैट पर्वत को लैंड ऑफ फेरीज यानी परियों का देश भी कहा जाता है। दोस्तों, खैट पर्वत समुद्र तल से तकरीबन 10,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। ये पर्वत घनसाली इलाके में लोकेटेड थात गांव से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ के लोकल लोगों की माने तो आज भी उन्हें खैट पर्वत पर परियां अचानक दिख जाती हैं। सर, आप जाइए खैट पर्वत, आपको साक्षात स्वर्ग नजर आएगा। और आप देखिए खैट पर्वत में किस तरह परियां किस तरह नृत्य करती हैं, परियां किस तरह आती है, और परियां आपको निश्चित ही आशीर्वाद दे के जाएंगे। आप देखिए खैट पर्वत में। और दूसरी बात, आप इतना विहंगम दृश्य, परियां तो खैर आती हैं और शेर हिरन आपको साक्षात दिख जाएंगे। खैट पर्वत की सबसे मिस्टीरियस बात तो यह है कि यहाँ पर साल भर फल और फूल खिले रहते हैं, और जो फल और फूल यहाँ पर उगते हैं वो आसपास के किसी दूसरे इलाके में नहीं पाए जाते। और सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि अगर खैट पर्वत से उखाड़कर किसी फल या पौधे को किसी दूसरी जगह पर भी लगाया जाए तो वो वहां उगता नहीं है, बल्कि खराब हो जाता है। खैट पर्वत एरिया में लोकेटेड थात गांव से तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर एक मंदिर भी मौजूद है, जिसे खैट खाल मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ के लोकल लोग इस मंदिर को परियों या आँचरियों के मंदिर के रूप में पूजते हैं। हर साल जून के महीने में यहाँ पर एक मेले का आयोजन भी होता है, जिसे देखने के लिए यहाँ देश विदेश से लोग आते हैं। माना जाता है कि खैट पर्वत की परियों को एकदम चमकदार चटकीला रंग, बहुत शोर शराबा और लाउड म्यूजिक बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए यहाँ पर इन सब चीजों की मनाही है। माना जाता है कि जो परियां या आँचरियां हैं ये दरअसल श्री कृष्ण जी की गोपियां हैं। जब श्री कृष्ण वापस वैकुंठ जा रहे थे तो ये गोपियां उनके पीछे पीछे आ गई थीं। बाद में ये जो गोपियां थी यही आँचरियां या परियां बन गई। उत्तराखंड में इन परियों से जुड़ी एक और कहानी काफी लोकप्रिय है, 9 बहनों की कहानी, जो बाद में आगे चलकर परियां बन गई। बहुत साल पहले उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के चौदान गांव में एक राजा का शासन हुआ करता था। नाम था आशा रावत। राजा की 6 पत्नियां थीं, लेकिन समस्या ये थी कि उनको कोई भी संतान नहीं थी। राजा इस बात से काफी परेशान रहा करते थे। उनकी समस्या को देखकर उनकी पहली पत्नी ने उन्हें सलाह दी कि वो 7वीं शादी कर लें। अपनी पत्नी की सलाह पाकर एक दिन राजा आशा रावत पास के थात गांव पहुंचा। गांव पहुंचते ही दीपा पवार नाम के एक इंसान ने उनकी काफी खातिरदारी की और उनसे गांव आने का कारण भी पूछा, जिस पर आशा रावत जो राजा था उसका कहना था कि उसे उनकी छोटी बहन देवा से शादी करनी है। इस बात से दीपा पवार काफी खुश हुआ और उसने अपनी छोटी बहन की शादी राजा से करवा दी। अब शादी करने के बाद देवा राजा के गांव पहुंची और वहां रानियों की तरह रहने लगी। कुछ सालों के अंदर उसने एक के बाद एक 9 लड़कियों को जन्म दिया, जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं कि 9 की 9 बहनें काफी खूबसूरत थीं। कहा जाता है कि एक रात जब ये 9 बहनें गहरी नींद में सोई हुई थीं तो इनके सपने में फेम के नागराज आए, इनसे खूब प्यार किया और इन्हें अपनी रानी बना लिया। अब अगले दिन सुबह जब ये 9 बहनें अपने गांव से बाहर पानी के लिए गई हुई थीं, पीछे मुड़कर इन्होंने देखा ही था कि ये पाती हैं कि इनके गांव में सुर्ख अंधेरा छाया हुआ है, जबकि इनके आगे पर्वतों पर चटक धूप खिली हुई थी। ये देखकर ये 9 की 9 बहनें काफी चौंकी थी। इस चीज ने 9 की 9 बहनों को काफी एक्साइटेड और क्यूरियस कर दिया था। अब ये 9 की 9 बहनें पर्वतों की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही ये खैट पर्वत पहुंची
ये परियां बन गई। लोकल लोगों की माने तो ये 9 बहनें आज भी परियां बनकर खैट पर्वत पर घूमती हैं। अगर आप उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल से हैं या खैट पर्वत के आसपास के किसी गांव से हैं, तो नीचे कॉन्फर्म कीजिए कि इस लोक कथा में कितनी सच्चाई है। क्या आपको भी इस कहानी या लोक कथा के बारे में पता था? ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस इंफॉर्मेशन को शेयर कीजिए अगर आप स्पेशली उत्तराखंड से हैं तो। मैं मिलता हूं अब आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।